सच है तो दिखेगा। महिला सशक्तिकरण की तरफ झारखंड सरकार का कदम। फूलो झानो आशीर्वाद अभियान और पलाश ब्रांड समेत कई योजनाओं का सीएम ने किया शुभारंभ। धनबाद की जनता को मिलेगी जाम की समस्या से जल्द निजात। धनबाद स्टेशन के साउथ साइड प्लेटफॉर्म को जोड़ने वाली सड़क की जल्द मिलेगी सौगात। बागमारा के दलूडी पंचायत के मुखिया और उप मुखिया के बीच का विवाद पहुंचा हाईकोर्ट। उप मुखिया ने भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे मुखिया पर चार्ज नहीं देने का लगाया इल्जाम। घोटाले के आरोप में डीसी ने किया था निलंबित। धनबाद में सन की पति ने चाकू से गोद कर की पत्नी की हत्या। वारदात को अंजाम देकर हुआ फरार। कृषि बिल के विरोध में धनबाद में जेएमएम का हल्ला बोल। जिला मुख्यालय में 1 दिवसीय धरना। केंद्र सरकार पर जम के बरसे नेता। स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। आप देख रहे हैं अपना धनबाद। धनबाद में कृषि बिल के विरोध में जेएमएम कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय के सामने प्रदर्शन किया। सैकड़ों की तादाद में जेएमएम कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जेएमएम के जिला अध्यक्ष रमेश टुडू और जेएमएम प्रवक्ता नीलम मिश्रा ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा पारित कृषि बिल किसानों के खिलाफ है। इससे व्यापारियों को लाभ होगा और किसानों को सही मूल्य नहीं मिलेगा। किसान विरोधी बिल के विरोध में जेएमएम सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ेगा। झारखंड में यह काला कानून लागू नहीं किया जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा आज 24 जिला में जिला मुख्यालय में किसानों के हित को देखते हुए किसानों के साथ एकदम हरदम खड़ी है। क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा गांव घर की पार्टी है, किसानों की पार्टी है। इसलिए कर किसानों पर अत्याचार यह पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए मोदी सरकार के द्वारा जो किसान विरोधी बिल लाया गया है, जब तक वापस नहीं होता है तब तक झारखंड मुक्ति मोर्चा सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करते रहे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और किसान और जवान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। और हमारी जो अभी वर्तमान केंद्र की सरकार है वो पूरी तरह से किसान विरोधी सरकार है, जो इस बिल के माध्यम से उन्होंने ये सिद्ध कर दिया, प्रूव कर दिया। देखिए, इस बिल में इतनी खामियां हैं कि हर बिल को, इसमें जो 3 मुख्य रूप से अध्यादेश जो लाया गया है, तीनों अध्यादेश को अगर आप ध्यान से पढ़ें, तीनों अध्यादेश में कहीं ना कहीं किसान को पूरी तरह से शोषण करने की साजिश रची गई है। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। किसान विरोधी किसानों पर शोषण करना बंद करो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जंग नहीं चलेगी, शोषण करना बंद करो। वो लोग अपना मनमानी करें। आज ठेकेदार से धनबाद में कोरोना का संक्रमण फिलहाल कम होता नहीं दिख रहा है। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा भी कोविड-19 पॉजिटिव हो गए हैं। इसके अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की एक नर्स भी संक्रमित हो गई है। वहीं आईएसएम में 2, पुटकी, पॉलिटेक्निकियल, वासेपुर और केंदुआ में भी कोरोना के नए मामले मिले हैं। जो ड्राइव चल रहा है रैपिड एंटीजन टेस्ट के, ये हमारे कैंप लगा के हम लोग कर रहे हैं, जगह जगह पे हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें जो एक्सपोजर हमारे डॉक्टर भाइयों, हमारे पैरामेडिकल कर्मियों जितना भी है, तो नेचुरल है कि ये लोग भी अफेक्टेड हो सकता है। तो इसी क्रम में हमारे कोई भी डॉक्टर इसमें संक्रमित हो चुके हैं और हमारे पैरामेडिकल भी स्टाफ इसमें संक्रमित हो चुके हैं।
निरसा के एसीएल राजपुरा कुलेरी के खदान में बीते शाम हेवी ब्लास्टिंग से आक्रोशित ग्रामीणों ने 11 कुंड उत्तर पंचायत की मुखिया के नेतृत्व में प्रबंधन से मुलाकात कर विरोध जताया है। वहीं प्रबंधन ने माना है कि मशीन की खराबी के कारण हेवी ब्लास्टिंग हुई, जिसे ठीक कर लिया जाएगा। धनबाद में एक सनकी पति ने अपनी पत्नी को चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतार दिया है। घटना के बाद से आरोपी पति मौके से फरार हो गया है। पति पत्नी और वो की स्थिति में अक्सर परिवार बिखर जाता है या फिर इस तरह की खौफनाक वारदात देखने को मिलती है, जैसा कि मंगलवार को धनबाद के धनसार थाना क्षेत्र में देखने को मिला, जहां देवेंद्र साहू को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक हुआ तो उसने पत्नी को बीती रात बाथरूम में ले जाकर चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी और फिर फरार हो गया। घटना के बाद उसके 2 मासूम बच्चों के सर से मां का आंचल उठ गया। स्थानीय लोगों ने जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। ये इसका हस्बैंड इसका हत्या किया है, जो घरेलू चाकू, जो इस चाकू से सब्जी काटते हैं, उस चाकू से रात में करीब लेट नाइट 2 बच्चे इसके उनको सुनाने के बाद बाथरूम में बंद करके और माथा में उसको गोद दिया। गोदने के बाद वो रात भर यहाँ था और सुबह यहाँ से वो भाग गया। वही मौके वारदात पर पहुंचे धनसार थाना प्रभारी जयराम प्रसाद भी छानबीन में जुट चुके हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि लगातार पति पत्नी के बीच विवाद होता रहता था, जिसकी वजह से इस तरह की घटना देखने को मिली है। इसी सूचना में हम लोग आए और देखे लड़के को माथा में काफ़ी चोट है और इसका हस्बैंड कहीं भाग गया। तो प्रथम दृष्टया से पता चल रहा है कि चाकू से, धारदार हथियार चाकू से उसको मार के हत्या करके वो भाग गया। इस तरह की घटनाओं को रोकना सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी आपकी और हमारी भी है। अगर किसी पति पत्नी के बीच अनबन है तो दोस्त की तरह उन्हें समझाइए, ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। धनबाद से न्यूज़ 11 भारत के लिए राजकुमार की रिपोर्ट। धनबाद के इतिहास में पहली बार मुखिया और उप मुखिया का विवाद हाई कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच गया है। शिकायतकर्ता उप मुखिया ने भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे मुखिया को चार्ज देने के खिलाफ हाई कोर्ट से गुहार लगाई है, जिसके बाद हाई कोर्ट ने ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव और धनबाद के उपायुक्त को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आपको बता दें कि बागमारा के दालूडीह पंचायत के मुखिया पर 19,14,000 रुपए घोटाले का आरोप साबित होने के बाद तत्कालीन उपायुक्त ने उनको निलंबित कर दिया था। पड़ी पंचायत में 2017 में एक मामला जो है सामने आया था कि जो मुखिया निर्वाचित हुए थे सुरेश कुमार महतो, उनके द्वारा 19,14,000 रुपये का घोटाला का आरोप प्रमाणित पाया गया था, जिसमें वो काम के विरुद्ध, मतलब वो काम किए नहीं थे और पैसा निकासी कर लिए थे। इस पर जांच हुई, सारे जांच कमेटी ने उन्हें दोषी पाया, जिसको देखते हुए तत्कालीन उपायुक्त महोदय ने उनको निलंबित किया। एक्ट का जो है धारा 30 का उल्लंघन है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि कोई भी मुखिया पर अगर इस टाइप का कोई भी आरोप अगर प्रमाणित होता है, उसको अगर पदमुक्त कर दिया गया है तो दोबारा वह उस ग्राम पंचायत में मुखिया के लिए निर्वाचित नहीं हो सकता। तो जब ये एक्ट में ही लिखा हुआ है तो सरकार फिर अपना ही रूल का विरोध में कैसे ये आदेश निकाल सकती है। इसी चिट्ठी को लेकर के जो सरकार द्वारा चिट्ठी मिला, उसको लेकर के मैंने झारखंड के उच्च न्यायालय में भी कल पिटीशन दायर। धनबाद के वासेपुर रहमतगंज की एक महिला ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। कुछ लोगों पर जबरन बीती रात घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगाया, साथ ही पीड़िता को जलाने का भी प्रयास किया है। वहीं पीड़िता ने बताया है कि इसकी शिकायत भूली थाने में की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आने के बाद हम लोग गेट खुटखुटाया, हम लोग गेट खोले क्योंकि हम लोग उनसे कोई बात ही नहीं था। हम लोग गेट खोलने के बाद जब घर पे आए, आने के बाद हम लोग को बोले कि केस उठाएगी, तो नहीं किए। हम लोग केस नहीं उठेगा, बोले केस नहीं उठेगा तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हम बोले इससे बुरा क्या होगा, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ और इससे बुरा क्या होगा, जो बुरा करना कीजिए। बोला नहीं करेगी। समीमा खान की बड़ी बहन समीमा राजा 2-4 फेस आर थे जिससे हम नहीं जानते हैं।
निरसा में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी की गई। उत्पाद विभाग और कुमारदुबी पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी की और 50 गैलन से अधिक जावा महुआ और महुआ शराब को नष्ट किया है। वहीं शराब बनाने का अन्य सामान भी जब्त किया गया है। मौके पर कुमारदुबी के एएसआई सत्येंद्र सिंह और उत्पाद विभाग धनबाद के पदाधिकारी मौजूद रहे। धनबाद के सिर्फ कोयले की कालिक ही नहीं, इन काले हीरे भी निकलते हैं। जेबी कोयला नगर में 8वीं की छात्रा सुब्रनीता ने ऑनलाइन साइबर स्पेस कंपटीशन में पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है। कहते हैं गुदड़ी में लाल छिपा होता है। सरायढेला की रहने वाली सुब्रनीता को इसरो के ऑनलाइन साइबर स्पेस कंपटीशन में देश भर में पहला स्थान मिला है। डीएवी कोयला नगर की छात्रा सुब्रनीता ने JSLV Mark 3 का मॉडल पेश कर यह कामयाबी हासिल की है। सुब्रनीता के बनाए स्पेसक्राफ्ट में आतंकियों के संचार नेटवर्क तोड़ने की क्षमता है। मॉडल थीम था स्पेसक्राफ्ट, तो फिर मैंने सोचा कि इसरो के तरफ है तो फिर थोड़ी बहुत रिसर्च कर लूँ। तो फिर मैंने गूगल से सर्च किया और मैंने फाइंड किया कि JSLV बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए, तो फिर मैंने उसका मॉडल बनाया। देखिए, ये तो स्वाभाविक सी बात है कि बेटी मेरी पहले भी बहुत ऐसे चीज़ की थी। जैसे एक बार ऑर्गेनाइज हुआ था ISM में, तो उसमें इन्वायरमेंट एंड क्या था, थीम क्या था, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी ऑफ इन्वायरमेंट का था। तो उसमें इसने 3rd रैंक लेकर के आया था, तो हमको भी लगा कि कुछ करना चाहिए। और ये वहीं सुब्रनीता की इस उपलब्धि पर स्कूल के प्राचार्य और कंप्यूटर टीचर काफी गर्व महसूस कर रहे हैं। सुब्रनीता ने भाग लिया और उसने अंतरिक्ष यान का जो मॉडल ऑनलाइन कंपटीशन में प्रस्तुत किया, वह मॉडल पूरे देश में, क्योंकि इसरो का जो यह कंपटीशन था पूरे देश के स्तर पर था और उसमें पूरे देश के स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ उसके इस मॉडल को। यूं तो इसरो बच्चों के अंदर छिपी प्रतिभाओं की खोज के लिए समय समय पर प्रतियोगिता का आयोजन करता है, ताकि यही बच्चे भविष्य में बेहतर राष्ट्र के रूप में विश्व की पहचान बन सके। न्यूज़ 11 भारत के लिए अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। धनबाद शहर कचरे के ढेर में तब्दील होता जा रहा है। कूड़ा कचरा उठाने के बाद भी शहर में जहां तहां कचरा फेंका जा रहा है। सफाई की व्यवस्था बेपटरी हो चुकी है। नगर निगम ने शहर की साफ सफाई का जिम्मा रेमकी कंपनी को दे रखा है, पर कंपनी कैसे काम कर रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। रेमकी द्वारा डोर टू डोर से उठाए जाने वाला कचरा पहले बाटान बस डिपो में डंप किया जाता है, फिर वहां से कंपैक्टर स्टेशन लाकर उसमें से पानी निकाला जाता है। रेमकी द्वारा बस डिपो में जहां कचरा डंप करने का काम किया जा रहा है, इससे शहर में बीमारी फैलने के आसार देखा जा सकता है। निगम ने कई बार रेमकी को बस स्टैंड में शहर का कचरा डंप करने से मना कर दिया है, फिर भी रेमकी निगम की बात की अवहेलना कर रहा है। करना है, डोर टू डोर लेना है, तो उसको डस्टबिन का तो बात ही नहीं। बाहर अगर जा रहा है तो इतने सारे वो नहीं उठ रहा है, कहीं कहीं फैलियोर है, तो हम वैसे चीज़ों को समीक्षा करते हैं। जो एजेंसी हमारा काम कर रही है उसको देखते हैं कि भाई कहाँ पर ये कैसे चुप है। लगातार निगम के मुख्य मोहल्ले और कॉलोनी में कचरा फैल रहा है। लोगों की माने तो डोर टू डोर कचरा लेने वाले आते तो जरूर है, पर मोहल्ले के सड़क पर फैला कचरा नहीं उठाते हैं। देखिए 5 साल से हम लोग यहाँ पर हैं। अभी तक ये मुश्किल से लगता है 3 बार या 4 बार यहाँ पर कभी कभी आते हैं साफ़ करने के लिए। BCCL कॉलोनी नगर निगम वाला बोलता है कि मेरा अंडर में नहीं है, अगला BCCL वाला भी ध्यान नहीं देता है। कोरोना संक्रमण काल में ये लापरवाही कहीं खतरनाक न बन जाए, डर इस बात का है। धनबाद से न्यूज़ 11 भारत के लिए कुंदन सिंह की रिपोर्ट। मैथर के BSK कॉलेज में चल रहे परीक्षा में कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन किया जा रहा है। परीक्षा से पहले छात्रों की थर्मल स्क्रीनिंग के साथ साथ हैंड सैनिटाइजर का
प्रयोग कराया गया। वहीं परीक्षा के दौरान क्लास में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ छात्रों को बैठाया गया। बिना मास्क पहनने वाले छात्रों को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई। कॉलेज के प्रिंसिपल ने बताया कि कोविड-19 को देखते हुए विनोद बिहारी महतो यूनिवर्सिटी द्वारा जारी गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जा रहा है। गाइडलाइंस के तहत है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, फेस मास्क है और जो मेरे इन्विजिलेटर्स हैं उनके लिए फेस शील्ड भी है, हैंड ग्लव्स भी है, बच्चे भी पहने हुए हैं हैंड ग्लव्स। लेकिन कुछ बच्चों को दिक्कत होती है तो वो अपना उतार के लिखते हैं, चूँकि वो स्लिपरी हो जाता है, पसीना आने लगता है, लेकिन देन दे यूज हैंड सैनिटाइजर। विश्व हार्ट दिवस के मौके पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत धनबाद के जलान अस्पताल के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष कुमार के अनुसार कोरोना मरीजों में हृदय रोग की संभावना 10 से 15% बढ़ जाती है। साथ ही व्यायाम करने की भी सलाह दी गई है। खबरें अभी और भी है, मगर रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। कोरोना काल में एक तरफ वायरस का डर, दूसरी तरफ लॉकडाउन की वजह से खाने और कमाने की परेशानी। ऐसे में मुख्यमंत्री निःशुल्क दाल भात योजना किसी वरदान से कम साबित नहीं हुई है। झारखंड में एक बहुत ही लाभकारी योजना मुख्यमंत्री दाल भात योजना, जो प्रदेश के सभी क्षेत्रों में सुचारू है, जिसे कोरोना काल के मद्देनजर मुख्यमंत्री निःशुल्क दाल भात योजना के रूप में नवंबर 2020 तक संचालित करने का आदेश है। कतरास के नदी किनारे स्टैंड स्थित केंद्र, जहां जरूरतमंदों और गरीब असहायों का तांता लगा हुआ रहता है। लोग यहां आते हैं और निःशुल्क दाल भात सब्जी भरपेट खाते हैं और ये सिलसिला दिन भर चलता है। इस केंद्र से रोजाना 400 से 500 लोगों को लाभ मिलता है। दूर दराज इलाके से आई एक आदिवासी महिला जो दातुन बेचने का काम करती है, उसकी माने तो कई दिनों के बाद घर वापस जाने का मौका मिलता है। ऐसे में वो यहाँ पर भोजन करती है। उस महिला ने इस केंद्र को काफी लाभदायक बताया है। बैठते हैं, बैठते आप भूख लग जाए तो मुख्यमंत्री यहाँ खुला है तो यहाँ पर खा करके जाके फिर वहाँ कर बैठा हुआ है। मुख्यमंत्री को आशीर्वाद कैसे दीजिएगा। देखिए कितना दूर से आएगा आप लोग और कितना खर्चा, 3 रोज 4 रोज रहते हैं, इधर उधर छोड़ करके आपको आते हैं। केंद्र के संचालन समिति के सदस्य ने बताया कि जिस तरह से इस केंद्र द्वारा कोरोना काल के दरमियान आम जनों को भोजन कराया गया है, ये सरकार की सराहनीय कदम है। साथ ही ये भी कहा है कि झारखंड सरकार द्वारा ये योजना नहीं चलाई गई होती तो लोग बड़ी संख्या में भूखमरी का भी शिकार हो सकते थे। मुख्यमंत्री दाल भात योजना है, झारखंड सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ा सराहनीय कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी के द्वारा लॉकडाउन के समय से 1 अप्रैल से हम लोग निःशुल्क भोजन करा रहे हैं। इसमें बहुत गरीबों को मतलब राहत मिला है। जिस तरह से इस समय लोगों के हालात हो गए हैं, वाकई सरकार की यह सराहनीय योजना है। पर कोरोना काल में जिस तरह से कमर टूट चुकी है, जरूरत है इस योजना की अवधि को बढ़ाया जाए। बागमारा से न्यूज़ 11 भारत के लिए अशोक की रिपोर्ट। मारवाड़ी यूथ ब्रिगेड ने अग्रसेन भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया है कि अब जरूरतमंदों को ऑक्सीजन सिलेंडर के बाद एक और सेवा देने जा रहे हैं। यह सुविधा कोरोना से जंग लड़ रहे मरीजों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। धनबाद सदर थाना क्षेत्र के बंबू तालाब में एक व्यक्ति डूब रहा था। स्थानीय लोगों ने उसे बाहर निकालकर पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि वो शराब के नशे में पानी में कूद गया था।
फोन हुआ, गुड्डू सिंह सूचना दिए कि एक आदमी तालाब में गिरा हुआ, उसको निकाला गया है, पानी निकाल दिया गया पेट से, जो उसी हालत में है। हम लोग को 100 डायल से। बागमारा में स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने बीड़ा उठाया है ग्रामीण इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने का, लेकिन विभाग की उदासीनता के कारण फिलहाल ये सपना ही लग रहा है। बागमारा में आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिले, इसको लेकर 2018 में स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास किया गया था। बागमारा के विधायक डुल्लू महतो ने बाकायदा इस भवन का शिलान्यास किया था। ग्रामीणों को उम्मीदें थी कि स्वास्थ्य केंद्र के खुलने से लोगों को फायदा मिलेगा, लेकिन आज इस भवन के शिलान्यास को हुए 2 साल से अधिक का समय हो गया है और आज भी भवन का निर्माण पूरा नहीं हो सका है। कि हम लोग दुर्भाग्यपूर्ण जो तारगा में जो हॉस्पिटल बन रहा है वो 7 पंचायत के बीच में हॉस्पिटल है, जिसमें से तारगा, धरवामान, खरखरी, बांसजोड़ा, पत्थरगढ़िया, कांडरा, लोहपिट्टी, तेलमुच्चो सभी पंचायत के बीच में हॉस्पिटल है। दुर्भाग्य जो 1 साल से पंचायत हॉस्पिटल बंद है, और क्या कारण से बंद है हम लोगों को पता नहीं। सामने यहाँ 1 साल से बंद है, हमने बहुत यहाँ तनी दिक्कत हुए गरीब दुखी आदमी के। हॉस्पिटल दूर है बहुत, तो जा नहीं पा रहे हमने गरीब दुखी, इसलिए हमने चाहे कि हॉस्पिटल जल्द से अच्छा बन जीते तो अच्छा रहते। बेटे हमने सरकार से निवेदन है कि बने लोग बहुत अच्छा। अब तो भवन के आसपास जंगली घास और जानवरों का बसेरा हो गया है। भवन के पास रोड का निर्माण कराया गया था, लेकिन आज ये सड़कें वीरान पड़ी हैं। ग्रामीण आज भी आस भरी निगाह से इस उम्मीद से देखते हैं कि शायद इस दशक में इस भवन का निर्माण हो और हम सभी को स्वास्थ्य की सुविधा का लाभ मिल सके। लेकिन जब वो अपनी बेबस आंखों से इस अधूरे निर्माण को देखते हैं तो उनके सारे सपने धराशायी रह जाते हैं। नवनिर्मित स्वास्थ्य केंद्र जो आज अधूरा पड़ा है, ये हमारे क्षेत्र के लिए गौरवान्वित महसूस था, परंतु अधूरा पड़ने से यहाँ के लोगों को एक निराशा देखने को मिल रही है। मैं वर्तमान सरकार से एवं वर्तमान सरकार के मंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द अधूरे पड़े स्वास्थ्य केंद्र को अविलंब चालू कराएं, ताकि यहाँ के लोगों को सटीक इलाज के लिए किसी दूर दराज या जिला के किसी दूसरे हॉस्पिटल पर जाने की कोई दरकार ना पड़े। स्वास्थ्य विभाग की ओर से 2 करोड़ की लागत से इस स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया जा रहा था। मुखिया का कहना है कि सरकार बदलने के बाद फंड नहीं मिलने के कारण इस भवन का निर्माण रोक दिया गया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा की बात कहने वाले लोगों के दावे आज झूठे साबित हो रहे हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए बागमारा से रोशन की रिपोर्ट। अब जल्द ही धनबाद के लोगों को जाम से छुटकारा मिल सकता है। रेलवे ने ऐलान किया है कि जल्द ही साउथ साइड स्टेशन को जोड़ने वाली सड़क का काम पूरा हो जाएगा। में प्रतिदिन लगने वाले जाम से लोगों को जल्द ही निजात मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। धनबाद रेल मंडल द्वारा बनाए जा रहा धनबाद स्टेशन के साउथ साइड प्लेटफॉर्म को जोड़ने वाली सड़क का काम बहुत जल्द पूरा हो जाएगा, जिसके बाद सिंदरी, झरिया सहित कई क्षेत्र से आने वाली गाड़ियों को सीधे साउथ साइड स्टेशन पहुंचने में जाम का सामना करना नहीं पड़ेगा। धनबाद रेल मंडल के सीनियर डीसीएम अखिलेश पांडे ने बताया है कि जल्द ही साउथ साइड स्टेशन को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण पूरा हो जाएगा और मार्च तक पुराना बाजार के पास रेलवे ट्रैक के नीचे अंडरपास का निर्माण करने की भी योजना है। जो काम चल रहा है उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो नॉर्थ साइड में भीड़ भाड़ वाला जगह है, गया ब्रिज का कंजेशन है, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए साउथ साइड को हम लोग डेवलप करने पे काम कर रहे हैं। वही रेलवे द्वारा इस पहल के बाद धनबाद के लोगों में खुशी है और उनका कहना है कि त्योहारों का मौसम आने वाला है। इस अवसर पर जल्द से इस सड़क का निर्माण हो ताकि लोगों को जाम से निजात मिल सके। वही लोगों का कहना है कि इस सड़क के बन जाने से धनबाद स्टेशन जाने वाले लोगों को ओवरब्रिज से गुजरना नहीं पड़ेगा और झरिया, सिंदरी सहित अन्य क्षेत्र से आने वाले वाहन सीधे झरिया पुल से होते हुए साउथ साइड स्टेशन तक जा सकेंगे। लेकिन साउथ साइड जाने के लिए एक रोड रेलवे के द्वारा जिला प्रशासन के पहल पर एक रोड बनाया गया जो अभी भी अपूर्ण है और वो रोड कच्चा रोड बना हुआ है, लाइट वगैरह लग चुका है, काम रुका हुआ है, काम बहुत धीरे चल रहा है।
निश्चित रूप से धनबाद की जनता आए दिन सड़कों पर लगने वाले जाम से परेशान रहती है, मगर अब रेलवे की पहल के बाद इस समस्या से जल्द ही निजात मिल जाएगी। धनबाद से न्यूज़ 11 भारत के लिए दिलशाद खान की रिपोर्ट। वैसे फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत।